हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत मिली है, उसमें ज्योति चौधरी भी एक नया चेहरा बनकर के सामने आई हैं। ज्योति चौधरी जॉइंट सेक्रेटरी पद की उम्मीदवार थी और बेहतर सफलता हासिल करके उन्होंने जीत हासिल की है। इनका मथुरा से भी एक नाता है। इनके माता पिता जब दिल्ली में जाकर के बसे, उससे पहले मथुरा के समीपवर्ती जो सादाबाद है, वहाँ से इनकी जन्मस्थली है। इनके माता पिता उसके बाद दिल्ली गए। इनके पिता वहीं एक महाविद्यालय में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में काम करते रहे और उसी के साथ साथ वहाँ पली बढ़ी ज्योति छात्र राजनीति में दखल देने लगी और आखिरकार आज वो एबीवीपी के डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और इस समय हमारे साथ यहाँ राधापुरम एस्टेट में हर्ष और हिमांशु समेत ये जो पूरी छात्र मंडली है, इन्होंने इनका स्वागत यहाँ पर रखा है। एक बार सबसे पहले तो आपको बधाई। और अपने लोगों के बीच में आप आई हैं, किस तरीके से इस जीत को देख रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जहाँ से मतलब मेरे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, वहाँ पे मैं आई हूँ आज, और मुझे वहाँ पे बहुत ही अच्छा स्वागत मिल रहा है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मेरे साथ के जो लोग हैं, उन लोगों ने आज मेरा बहुत अच्छा स्वागत कराया मथुरा में। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू, इन दोनों चुनावों को आप लोगों ने एनालिसिस किया कि किस तरीके से थे इस बार के चुनाव और किस प्रकार से आप लोगों को सामने संघर्ष मिल रहा था? अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावों की बात करें तो वहाँ पे जो चुनाव है वो एक हमारे मतलब एक दो ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच रह जाता है। और वहीं अगर हम जेएनयू की बात करें तो वहाँ पे जो चुनाव है वो बहुत सारे गठबंधनों के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लड़ता है। और जैसे कि इस बार के चुनावों में भी हुआ कि वहाँ के जो वामपंथी जो संगठन है, वो सभी एक साथ मिलकर वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे। और फिर भी वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे कंटेस्ट कर रही थी, उन सबके सामने वहाँ पे सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आई। तो एक तरीके से हमें चुनावों में ये डिफरेंस देखने को मिला कि वहाँ पे वामपंथ जो है उसको करारा जवाब दे रही है विद्यार्थी परिषद जेएनयू के अंदर भी। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर तो इतना ज़्यादा है ही नहीं, वो नेगलेक्ट ही हो रहे हैं हर साल से, तो इस साल और भी ज़्यादा नेगलेक्ट हुए हैं। तो आने वाले चुनावों में एक ये चुनौती रहेगी जेएनयू को लेकर हमारी, कि जितना उभर कर अभी आए हैं उसको हम लोग गिरा सकें और उनको एक करारा जवाब दे सकें राष्ट्रवाद को लेकर। किस तरीके से देखती हैं आपने? अभी पहले तो उनको कहा कि वामपंथी, और फिर अभी जब आप अपनी बात को समअप कर रही थी तो आपका वर्ड था कि करारा जवाब दे सकें राष्ट्रवाद को लेकर। तो हमेशा यही, क्योंकि एबीवीपी इज इक्वल टू राष्ट्रवाद और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो राष्ट्रवाद को नहीं मानते, तो इसको किस तरीके से अपनी विचारधारा को आप बलवती कैसे मानती हैं? उनको राष्ट्रवाद की संज्ञा में क्यों नहीं रखती? जैसा कि आपको पता होगा, जेएनयू के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें निकल कर आई, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको ये चीज़ें बता रहे हैं कि वो वामपंथ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। वो जैसे अगर वो नारे लगा रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो अब उससे जान सकते हैं कि वो कितने राष्ट्रवादी हैं और कितने नहीं हैं। तो वही इसमें फिर रणनीति क्या बनती है? देखिए, 4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट है और आप लोगों का अगर अभी जेएनयू पर कहें या दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कहें, तो छात्र संघ के जितने भी वहाँ पर चुनाव हुए उसमें आप लोगों को अपेक्षित सफलता मिली थी। वो इंसिडेंट पूरे देश और दुनिया ने देखा। उसके बावजूद जिस तरीके से जो दावा आप लोग करते हैं कि वो लोग गैर राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उनको उस तरीके का काउंटर तो फिर भी नहीं किया गया। लेकिन अगर हम अपने एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी के जो आइडियोलॉजीज़ हैं, अगर आप उनको देखें और वहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो भी वहाँ पे हैं उनका जो भी है मुद्दे जो लेके वो चलते हैं, तो आप उससे देख सकते हैं कि वो क्या मैसेज एक सोसाइटी में देना चाह रहे हैं। तो वही चीज़ है। ये विचारधाराओं के अंतर पे अभी आप और मुखर होकर धीरे धीरे अपने इस पद को हासिल करने के बाद बोलती रहेंगी, वो आने वाले समय में तय हो जाएगा। लेकिन ये नाम बड़ा कठिन सा है प्रोनाउंस करने में। उसे कई बार लोग अंकित कह जाते हैं, और बासोया तो बहुत आसानी से नहीं लिया जाता, एक अलग सा सरनेम जो हमारे इस तरफ नहीं चलता, लेकिन याद करना पड़ा है मुझे। आप यहाँ पर हैं इसलिए मैंने चाहा कि इस अवसर पर आपसे पूछ लूँ, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप असहज नहीं होंगी, जवाब आप बहुत अच्छे से स्पष्ट तरीके से देंगी। एक बड़ा इशू बना अंकित बासोया, और जिनको जब चुनाव वो जीत गए और उसके बाद तमाम लोगों से जब उनकी बातचीत हो रही थी, तो वो अपनी स्ट्रीम नहीं बता पा रहे थे, अपने सब्जेक्ट्स नहीं बता पा रहे थे। तो उनकी शिक्षा पर, उनके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक सक्रिय छात्र होने पर सवाल खड़ा हुआ।
इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? नहीं, उन्होंने जो सब्जेक्ट्स थे वो क्लियरली बताए हैं, लेकिन उनको 2 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन करे, तो मतलब जो भी सब्जेक्ट्स थे उन्होंने उसको बताया है कि कोर्सेज जो भी उन्होंने पढ़े अपनी ग्रेजुएशन में, और वो कोर्सेज बताए हैं। प्राइमरी एजुकेशन किस स्कूल से हुई थी? मेरी एजुकेशन हुई है विद्या भारती स्कूल से। आपको अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो क्लास 1, 2, 3, 4 होती है, वो स्कूल आपको याद है, और उन्हें 2 साल पहले किए गए ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स याद नहीं है? नहीं, उन्हें सब्जेक्ट्स याद हैं, अगर आप उनके पास फिर से जा सकते चीज़ें हैं। सब सामने आई हैं जो हाँ, सबसे वही इनिशियल चीज़। इंटरव्यू था उसमें वो बुरी तरह से गड़बड़ाए थे। एनीवेज वो एक ऐसा सवाल है, शायद जा करके अभी चीज़ों पे उस पे परत दर परत आप लोग धीरे धीरे उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। एनीवेज किस तरीके का क्या आपने अपनी तरफ से सबको जब कमिटमेंट किए थे, आप जब कैंपेन कर रही थी या ABVP जब कैंपेन कर रहा था, तो इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में किन किन इश्यूज़ को आप लोग देख रहे थे जिन पे काम किया जाना चाहिए, और कैसे आप लोग करेंगे आने? मेन जो हमने इशू देखा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में, तो हम वुमेन सिक्योरिटी का हमें पता लगा कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो सेफ़ नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग अभी अक्टूबर के मंथ में ही हमने प्रोग्राम पूरा डिसाइड किया है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को बेसिकली, ताकि जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो लोग अपने आप के लिए स्टैंड ले सकें, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और सेल्फ डिपेंडेंट होके सारी जो अपने लिए है वो लड़ाई लड़ सकें। तो अभी हमने सेल्फ डिफेंस का सोचा है। दूसरा चीज़ हमने सोचा है कि जो हमारा बजट है डूसू का, उसमें से 50% जो बजट है वो हम लोग स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए रखें, ताकि जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। उसके बाद जो उनके ट्रेनर्स होते हैं या फिर जो भी है वो उनको इतनी अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल खेला हुआ स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन वो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो उनको एक प्रॉपर फैसिलिटीज़, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके ABVP, इसलिए हम लोगों ने डूसू में सोचा है कि स्पोर्ट्स के लिए हम लोग अपना 50% जो बजट है वो उनको प्रोवाइड करें। एक बस सवाल, क्योंकि अब आप छात्र राजनीति में हैं और ये राजनीति पहला चरण मानी जाती है, बहुत से ऐसे चेहरे हैं इस समय, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, जिन्होंने कई ऐसे बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता जो छात्र राजनीति से निकले और धीरे धीरे करके अपने राजनीतिक सफ़र को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये सवाल करके आपसे कुछ जानने समझने की कोशिश में हूँ। आपने कहा विचारधाराओं की ये लड़ाई है, ABVP राष्ट्रवाद को आधार बना करके या सामूहिक शक्ति के तौर पर आगे बढ़ती है, लेकिन वहीं JNU या कुछ और जगह पर वामपंथी विचारधारा या अन्य लोग जब ABVP का मुकाबला नहीं कर पा रहे तो वो गठबंधन करके सक्रिय तौर पर सामने आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो चुनावों में भी वोट स्टूडेंट्स को ही कास्ट करना है। संगठन अपने अपने आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, अपने अपने स्टैंड क्लियर सामने रख सकते हैं, लेकिन वोट एक स्टूडेंट्स को ही देना है, समूह को देना है। तो किसी बड़े समूह में जहाँ पर लगे कि ये हमारा नहीं है, तो उसे अपनी तरफ जोड़ने के लिए आप लोग क्या पॉलिसी रखते हैं कि वो लोग जो आपके अगेंस्ट अगर वोट कास्ट करते आ रहे हैं या आज भी कर रहे हैं या भविष्य में भी करना चाहते हैं, तो क्या ABVP कुछ ऐसे कैंपेन चलाने के एक ऐसा प्लान बना के तैयार कर रही है कि लोगों को जाके विचारधारा समझाई जाए और उन्हें मोल्ड किया जाए अपनी तरफ? सिर्फ जो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अंदर इलेक्शन लड़ते हैं वो हम खाली एक नेशनलिज्म के ऊपर नहीं लड़ते हैं, हमने जो काम किए होते हैं हम उनके ऊपर भी लड़ते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या वोट नहीं दे रहे हैं, उनको जानना पड़ेगा ABVP क्या काम कर रही है। शायद वो उस चीज़ से अवगत ही नहीं है कि एग्जैक्टली ABVP की जो वर्किंग है, जो पूरे साल भर चलती है, हर चीज़ को लेके, चाहे हम लोग बात करें सामाजिक अनुभूति की, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे ABVP जो कर रही है, अगर वो उन्हें नॉलेज में आएगी तो डेफिनेटली दे विल सपोर्ट ABVP एंड दे विल वोट फॉर ABVP, क्योंकि एक मात्र ऐसा संगठन है जो पूरे साल भर काम करता है स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के बीच रहकर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है। ऐसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरह नहीं है जो हर बार आ जाते हैं इलेक्शन टाइम पे। तो ये स्टूडेंट्स को पता करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और ABVP के बारे में मेनली कि क्या काम कर रही है ABVP, तो उन्हें वोट क्यों दें। तो ये सारी चीज़ें जब उन्हें पता लगेगी तो उनके पास खुद आंसर होगा अपने क्यों का, और वो बाद में ABVP को सपोर्ट भी करेंगे। चलिए, आप आशाओं से भरपूर हैं। आज मथुरा में है ये पूरा, यहाँ पर जो छात्र समूह आपको दिख रहा है, स्वाभाविक रूप से मथुरा की ABVP की यूनिट भी अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन तब जब आप एक सिंबॉलिक तौर पर मथुरा की ही बेटी के तौर पर नज़र आ रही हैं, तो आने वाले मुझे उम्मीद है कि समय में ABVP के बहुत सारे ड्राइव्स में आप इनके साथ हमेशा खड़ी नजर आएगी। कुछ कहना चाहती हैं इन सबसे? मैं इन सबसे यही कहना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ से एक लड़की होकर निकल कर आई हूँ, तो आप लोगों के पास भी एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप लोग अपने अपने फील्ड में आगे निकलें, ताकि आप लोग भी मेरी तरह
मथुरा का ही नहीं पूरे देश में अपना नाम, अपनी पहचान बना सके। अब हालांकि मैं इन्वर्टेड कॉमास में ये कहूँगा कि आपने जब कहा मैं जब लड़की होकर, तो अब इस देश में से अब लड़की होकर आगे निकलने वाली बात खत्म हो गई है। हम लोगों की एक्सपीरियंसेस हैं कि शायद लड़कियां ज़्यादा आगे निकल रही हैं। एनीवेज, फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। 2019 के लिए कुछ नज़र आता है? छात्र राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति पर कुछ समझ बन रही है कि क्या चल रहा है? कुछ लोगों से फीडबैक आ रहे हैं जब आप खास तौर से अगर मैं कहूं कि 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें एंटायर यूथ ने, मतलब देश के एक मेजॉरिटी ऑफ यूथ ने जाकर के नरेंद्र मोदी को अपने पीएम के तौर पर पहले से ही चुन लिया था। बाद में वो वोटिंग की काउंटिंग हुई। इस बार कुछ फीडबैक समझ में आता है? क्या चल रहा है? डेफिनेटली वही चीज़ें होंगी, क्योंकि यूथ के बीच में जैसे मोदी जी का मैसेज क्रिएट हो रखा है, वही चीज़ें फिर से दोहराई जाएंगी और 2019 में फिर से वो चीज़ें उभर कर आएंगी और आपको पता लगेगा कि यूथ फिर से मोदी जी के सपोर्ट में है। कुछ चीज़ों का असर तो नहीं दिखता? SC/ST एक्ट में जो संशोधन करवा दिया वर्तमान सरकार ने, पेट्रोल और डीजल की बहुत बड़ी हाइक, GST एंड नोटबंदी, तो इन सब चीज़ों का कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चर्चा होती है, कुछ बोल रहा है यूथ आज का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे नोटबंदी को भी लेके देखें तो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया है सबने, और यूथ ने भी, मैंने खुद ने, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें कहीं भी लैक नहीं करेंगी और 2019 के रिजल्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए और फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ रहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी हाल ही में जॉइंट सेक्रेटरी पद पर विजेता बनकर के सामने आई और आज अपने गृह क्षेत्र में अपने ही छात्र समूह के अपने लोगों के बीच में आई ज्योति चौधरी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आइडियोलॉजी पर वो बात करती हैं। जो छात्र संगठन या जो भी जितने भी छात्र संघ इस देश में एक्टिव है और जो चुनावों में ABVP के सामने आते हैं उनकी आइडियोलॉजी पे बात करती हैं और JNU के पुराने उदाहरण को सामने रख करके एक बार फिर इस बात पर बल देती हैं कि ABVP राष्ट्रवाद पर आधारित छात्र राजनीति करता है और यही छात्र राजनीति स्कूल कॉलेजेस से निकल करके फिर देश के काम में युवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। उत्साह से भरपूर है। दिल्ली की छात्र राजनीति के साथ साथ देश भर की छात्र राजनीति को वो ABVP के दृष्टिकोण से बेहतर मान रही हैं और मथुरा में आने के बाद वो उम्मीद करती हैं कि जब कभी भी मथुरा में ABVP के कुछ प्रमुख कार्यक्रम होंगे तो अवश्य वो यहाँ अपनों के बीच में आना चाहेंगी। और चलते चलते एक बार फिर वो ये आशा जताती हैं कि जिस तरीके से 2014 में यूथ ने एक बड़ा सपोर्ट प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को दिया था, 2019 में भी युवाओं की अभी कोई धारणा बदली हुई नहीं है। उनका मानना है कि युवा एक बार फिर से इस देश के चुनाव में नरेंद्र मोदी का ही साथ देंगे। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश पचौरी के साथ अनूप शर्मा।